कांग्रेस के ऑफिस में पत्रकार वार्ता हुई है तो वहाँ हमारे पे गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके द्वारा हमें बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। उन्हीं का जवाब देने के लिए जो हमें ठेस पहुँची है, उस ठेस के बदले हम उसका जवाब देना चाहते थे। इसी उपलक्ष्य में हमने ये पत्रकार जो वार्ता है। सर, जो आज आप पत्रकार वार्ता जो सुंदरबनी में कर रहे हैं, ये किन कारणवशों पे हो रही है और किन किन विषयों पे आप आज की जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पत्रकार वार्ता जो हम करने जा रहे हैं, कल ही एक कांग्रेस के ऑफिस में पत्रकार वार्ता हुई है तो वहाँ हमारे पे गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके द्वारा हमें बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। उन्हीं का जवाब देने के लिए जो हमें ठेस पहुँची है, उस ठेस के बदले हम उसका जवाब देना चाहते थे। इसी उपलक्ष्य में हमने ये पत्रकार जो वार्ता है ये रखी है। सर, कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि वो तो पत्रकार वार्ता थी नहीं, वो एक स्पेशल इंटरव्यू था। वो किस तरह से पत्रकार वार्ता होगी? देखिए, इसके विषय में आप पत्रकार बंधु आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे हमने देखा वो हमारे सेंटीमेंट को हर्ट करता है और उसी का अप्लाई हम देना चाहते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस पत्रकार सेल्फ मेड सेल्फ स्टाइल्ड पत्रकार द्वारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया गया, सुनने में ये भी आ रहा है और माना जा रहा है पूरे तथ्यों के आधार पे कि वो व्यक्ति तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, क्या लगता है कि वो किसी बड़े नेता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं चीज़ों को गलत पोर्ट्रे करने में, क्योंकि वो किसी सियासी दल की विचारधारा को प्रमोट करें? क्योंकि वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो पत्रकार तो हो ही नहीं सकते। देखिए, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इसमें बात रख सकते हैं, वो मीडिया का रोल प्ले कर सकते हैं। इसके विषय में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इसके विषय में आप ही देखिए कि उनको कैसा करना है। कांग्रेस पूरी तरह से तहसीलदार सुंदरबनी के समर्थन में उतरी है, जैसा कि विजुअल में देखने को सुनने को आया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही दुखद है कि एक नेशनल पार्टी जो एक सुंदरबनी के कांग्रेस के ऑफिस में सोनिया गांधी जी के बैनर के नीचे एक ऐसे माहौल को क्रिएट करने जा रही है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जबकि सुंदरबनी के तहसीलदार साहब, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कृष्ण लाल जी जो पतराड़ा के हैं उनको थप्पड़ मारा है, जब ये वाकया हमारे सामने आया तो हमने प्रशासन के आगे एक ही मांग की कि जब तक इंक्वायरी होती है तब तक तहसीलदार साहब को कहीं अटैच किया जाए। जब तहसीलदार साहब को वहाँ से अटैच नहीं किया गया तो हमने यहीं डाक बंगला में एक मीटिंग रखी और हम लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती, कंप्लेन नहीं होती, तब तक तहसीलदार साहब को अटैच किया गया। इसी के बीच हमारे डीडीसी मेंबर श्री राजेंद्र शर्मा जी ने डीसी साहब को फ़ोन लगाया। अनफॉर्चुनेटली डीसी साहब ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। हमें मजबूरन होके चौक में जाना पड़ा, चौक जाम करना पड़ा और फाइनली डीसी साहब को झुकना पड़ा। उनको तहसीलदार साहब की अटैचमेंट कहीं और करनी पड़ी। लेकिन इसे एक बड़ा कदम नहीं माना जा रहा है और जनता कहीं ना कहीं इससे असंतुष्ट दिखी है। जो ये कदम भाजपा द्वारा उठाया गया कि केवल मात्र 200 मीटर की दूरी पे तहसीलदार सुंदरबनी को उसके एडीसी ऑफिस में अटैच किया जाता है, ये संतोषजनक बात लोगों को हजम नहीं होती है। क्यों? देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। हमारी जो मांग थी वो ये थी कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती, कंप्लेन नहीं होती, तब तक तहसीलदार साहब को कहीं भी अटैच कर दे। वो तहसील में ना आए, तहसील के बाद रोड में बैठे, एडीसी के ऑफिस में बैठे, कहीं भी बैठे। हमारी तहसीलदार साहब से किसी किस्म की जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन तहसील में उनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जनता गुस्से में थी। गुस्से में जनता कुछ भी कर सकती थी। उन्हीं के बचाव के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने एडीसी साहब से गुहार लगाई कि इनको यहाँ से अटैच किए गए। और मुख्य विषय जो आज का वार्ता का था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने, उनके कुछ लोगों ने जो गंभीर आरोप हम पे लगाए कि पर्टिकुलर एक समुदाय इसको चला रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको बताना चाहता हूं। जब पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने साफ उसी में कहा था जहां पार्टी विशेष का कोई रोल नहीं है, सब लोग
जहां आ सकते हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान जिसको थप्पड़ पड़ा है, जिसके साथ जाती हुई है, उसको न्याय दिलवाना है। हम गरीब के साथ खड़े हुए। और इतना भी बता देना चाहता हूँ, वो इंसान भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता है, वो कांग्रेस से रखता है नहीं रखता, हमने ये बिल्कुल नहीं देखा। एक गरीब इंसान के साथ खड़े होने का टाइम था और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, पहले तो कुछ यहाँ के तिलकादारी, ये पुंछिया लोकलों का ये यहाँ सिस्टम चलाते थे, हमने सोचा कि वो अनपढ़ लोग हैं। लेकिन अब की बार एजुकेशन से रिटायर्ड लोग जिन्होंने कहा कि पुंछिया लोकलों की यहाँ बदबू आ रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पुंछी लोकल की बदबू कहीं और से नहीं आ रही है जनाब, आपके अंदर से आ रही है। अपने अंदर को जानने की ज़रूरत है, आप अंदर जानकिए, आपके अंदर से ये बदबू आ रही है। और सुंदरबनी के लिए एक दुर्भाग्य का दिन है। मैं कह रहा हूँ कि पिछला जितना भी इतिहास रहा है, किसी ने ऑन दी कैमरा ऐसी बात नहीं कही है। लेकिन एजुकेशन से रिटायर्ड लोग, सुंदरबनी के मोजिज लोग जिन्होंने ऐसी बात की है, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। और अपने समाज से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन चंद जो गुप्तगार गैंग के लोग हैं, इनके जान से मैं मत आएँ और इनके जान से मैं इनकी बातों में आके अपना भाईचारा खोने का काम नहीं करे। हम सब लोग जहाँ प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, अपना भाईचारा बनाए रखें। लोकल पुंछिया की बात हम नहीं करते हैं। पूरा प्रोटेस्ट हुआ, हमारे किसी एक भी आदमी ने किसी किस्म की लोकल पुंछिया की कोई बात नहीं की। इन्होंने कहाँ से बातें निकाली और कैसे इस लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, जहाँ की मैं मंडल प्रधान हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ सुंदरबनी का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है, सबका भाईचारा कायम रखना चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन जय चंदों से बचने की ज़रूरत है और समाज इनकी बातों में ना आए। सर, जिस तरह से हमने उस वीडियो में देखा कि कृष्ण लाल को किसी समुदाय के वहाँ पे मैनिपुलेट किया गया, कहते हैं कि किसी समुदाय ने उनको वहाँ पे डाला और कहीं ना कहीं इस चीज़ को शिकार बनाया, उस वीडियो में ये भी बात रखी गई है। देखिए, सरासर झूठ है, किसी ने उसको मैनिपुलेट नहीं किया है। कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति तहसील के अंदर जाए और बाहर आके शोर मचा दे कि मुझे थप्पड़ पड़ा है? ऐसा कभी पॉसिबल है? उसके साथ जाती हुई है, उसको थप्पड़ पड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कृष्ण लाल जी को थप्पड़ पड़ा है, कृष्ण लाल जी को थप्पड़ पड़ा है और उनके साथ जाती हुई है। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण लाल जी, हमने उनको नहीं पूछा कि वो भारतीय जनता पार्टी है या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सर, अगर सुंदरबनी का एक गरीब इंसान था, उसके साथ जाती हुई, गरीब इंसान के साथ खड़ा होना हमारा जाति फर्ज बनता था, हम उस फर्ज को निभा रहे हैं। किसी पार्टी का यहाँ कोई मसला नहीं। सर, अगर तहसीलदार इसमें बरी होते हैं, बाइज्जत जो इंक्वायरी होती है, आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह से आपने खुद अपनी बातों में कहा कि अगर तहसीलदार की इंक्वायरी निष्पक्ष तौर से होती है, अगर उसमें वो साफ तौर से उनको वाइट चिट मिलती है, आप क्या इस चीज़ से संतुष्ट हैं? देखिए, अब विषय ये है कि इंक्वायरी किस तरह से होती है। इंक्वायरी अगर निष्पक्ष तरीके से होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तहसीलदार इस मसले में दोषी हैं। कुछ लोग जहाँ तहसीलदार साहब की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हम में से किसी ने नहीं कहा कि तहसीलदार साहब ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार हैं। लेकिन हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को थप्पड़ पड़ते रहेंगे, हम तमाशा देखते रहें, ये कभी होने वाला नहीं है। लेकिन निष्पक्ष जांच किस तरह से होगी? एक गुट जो है उस तहसीलदार के समर्थन में है, दूसरा उसके विपक्ष में है। प्रशासन किस तरह से वो जांच कर पाएगा? देखिए, पहली जांच तो जहाँ के एडीसी साहब कर रहे हैं, अगर उस जांच में कोई हमें संदेह रहेगा तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और हम इसकी समर्थन भी करेंगे। और जो मेन विषय हमारा था कि जो लोग डिवाइड कर रहे हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि सुंदरबनी में जब तहसीलदार साहब आए, जहाँ उन्होंने जानी की, तो हमारी ही टीम थी जिन्होंने उनका वेलकम किया, उनको हार डाले, उनको मिठाइयाँ खिलाई और यहीं ही डाक बंगले सुंदरबनी में हमने उनको डिनर भी करवाया। अगर हमारे दिल में ये बात होती कि ये पुंछिया कम्युनिटी से हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। ये वही लोग कर रहे हैं, ये वही लोग कह सकते हैं जिनके अंदर बदबू है, जो अंदर की बदबू यह बात सामने आ रही है। हमारे लोगों की ऐसी सोच नहीं है, हम लोग तो पुंछिया लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ही पूर्वज थे। जब ये लोग पीड़ित हो गए, पराजित हो गए, पाकिस्तान से आए, हमारे बुजुर्गों ने इनको अपनी ज़मीनें दी, अपने साथ बढ़ाया, हम खाना खिलाया, वहाँ इन लोगों को जहाँ जगह दी रहने के लिए। हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन चंद कुछ लोग
जो समाज को बांटना चाहते हैं, मैं उनको बांध करना चाहता हूँ कि सुंदर बनी का पीसफुल माहौल जो है आखिर इसको खिलाफ नहीं इस किया जाए। विषय को बोलने का कारण, बड़ा कारण क्या है? देखिए, इस विषय को बोलने का कारण ये है कि जो तब आज तक जहाँ हमारा जो भाईचारा बना हुआ था, हम मिलजुल कर रहते हैं, किसी किस्म का हमारे में जो है विरोधाभास नहीं है, लेकिन जो तत्व आंधी कैमरा आके ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कम्युनिटी को बांटना चाहते हैं, हम उनका विरोध करते हैं और उसी के विरोध में हम लोगों ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर अपनी तमाम जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन जय चंदों के जहाँ से मैं मत आए, इनकी बातों में मत आए, ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इस राजनीति से हमारे समाज को लाश नहीं होना चाहिए।